या वाओ ओह माय यार, गुडनेस। वाओ। भाई दरवाजे बंद करो। और एसी किसने बंद कर दिया? एक एसी चालू कर दीजिए, ऐसे मत करो यार। ही इज वेयरिंग अ स्वेटशर्ट। यस, और ये विंटर वाली स्वेटशर्ट है। रेडी, लेट्स गो। शी हैज स्टार्टेड लाइक सो स्वीट। चलिए चलिए। ऑलराइट, oops। एक दिन बचा है, परसों फिल्म रिलीज होने वाली है, तो क्या महसूस होता है? मतलब गुड, नर्वस, गुड़गुड़। पेट में गुड़गुड़ होती है ना, गुड़गुड़। हिंदी बात कर रहे हैं ना। जी जी, पेट में बुलबुले बुलबुले फूट रहे हैं पेट में। जी, ऑन अ सीरियस नोट, हाँ नर्वसनेस तो है ही, हैप्पी नर्वसनेस है, नर्वसनेस है, बट आई थिंक अब तो फिल्म बन गई है। एक्साइटमेंट भी है, लेकिन मैं थोड़ा नर्वस ज़्यादा हूँ, और हमेशा होता हूँ, अक्सर होता हूँ, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं भी बहुत नर्वस हूँ और एक्साइटेड हूँ। और मैंने फिल्म देखी नहीं है, इन दोनों ने फिल्म देख ली है, मैंने देखी नहीं है, तो मैं भी कल ही देखूंगी फिल्म। सो आई एम होप मैंने अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है थैंक इन्होंने, यू, बस यही सुनना चाहती थी मैं। बहुत ही अच्छा काम। मैंने तो बोला हाँ, जी, मतलब आपने मुझे पहले भी बताया। नहीं देखिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नर्वसनेस कम है बिकॉज मैंने फिल्म देखी है, तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म बनी है और शायद लोगों को भी अच्छी लगे। जब इस तरह की फिल्म आती है, एक सच्ची कहानी पर आधारित, पर जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं, जब बतौर एक्टर आपके ऑफर होती है, तो कितना सोचना पड़ता है हाँ कहने से पहले? काफ़ी सोचना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसी दुर्घटना है हमारे देश की जिसको एक राजनीतिक मत हंस यार, फिल्म नहीं, The it's moment she okay. said सच्ची घटना, सच्ची एक कहानी। So sorry. This is what So happens when you're sweet. too tired. but It's we'll okay, still it's try okay. to give We'll do our it. We'll do it. We are warriors. We are jungle warriors. Why did I say jungle warriors? Because I saw that there, the greenery there. अरे यार, What is wrong with me? Sorry. All right. आप जवाब दीजिए। ठीक है, एक बार दोबारा सवाल पूछिएगा प्लीज। इस तरह की आप अपसेट मत होना हमसे। हम देखिए, बस ये थोड़े आप please थके इसको हुए हैं। personally मत Personally लीजिएगा। मत लेना प्लीज। प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। अगर एक्टर्स ऐसे मजाक एक्टर्स नहीं, इंसान। नहीं, but तो लोगों को भी अच्छा लगता है, नो प्रॉब्लम। ये आप डालने वाली है एपिसोड में? हाँ डाल दो, डाल दो। मतलब बीट ब्लूपर्स में डाल सच्ची देना, एक bloopers में। चलो जब इस तरह का विषय आपके पास आता है, तो बतौर एक्टर हाँ कहने के पहले कितना सोच विचार करना पड़ता है? देखिए, इस बार काफ़ी करना पड़ा, क्योंकि ये जो सच्ची दुर्घटना घटी थी 27 फरवरी 2002 को, उसके बहुत से कॉनोटेशंस हैं, बहुत सी थियोरीज़ हैं, और ख़ास तौर पे जो एक ये जो लेंसिंग है, पॉलिटिकल लेंसिंग, उससे थोड़ा सा डर लग रहा था कि लोग ये कहेंगे कि जो कह रहे हैं कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष ले रहा है या ये। लेकिन जब आपको रिसर्च मटेरियल मिलता है, जब आप इंटरनेट का सही उपयोग करते हैं, और जब आपको लगता है कि वाकई में उन 59 लोगों को किसी ने याद नहीं किया, वो 22 साल हो गए, इतनी बुरी घटना घटी हमारे देश में जिसने हमारी पूरी पॉलिटिक्स को बदल दिया, जिसने हमारे पूरे सोशल फैब्रिक को बदल दिया, आपसी भाईचारे को बदल दिया। उस विषय पे लोगों ने, अधिकतर लोगों ने डर के मारे बात नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये कहानी बोलनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, सच जो है ना, जो हमारी फिल्म का डायलॉग है, लास्टली ये कहूँगा कि झूठ का चाहे कितना भी लंबा दौर क्यों ना हो, उसे सच ही बदलता है। तो एक सच्ची कहानी लेके आए हैं, एक कहानी लेके आए हैं जो सच्चाई पे आधारित है, तो कहना ज़रूरी था। और डर लगा, बिल्कुल लगा। और इतना ही लगा कि अरे मुझे ये फिल्म ऑफर हुई है और करनी चाहिए कि नहीं, ऐसी कहानी हमें बतानी चाहिए या नहीं, इसमें क्या बता रहे हैं। तो सी वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वही चीज़ का डर लगता है ना एज एन आर्टिस्ट कि व्हाट एम आई गोइंग टू स्टेप इनटू। बट तो पहले मैंने मना ही किया था, फिर टीम दोबारा आई, अमूल और अंशुल दोबारा आए, उन्होंने कहा नहीं प्लीज़ आप आके मिलो हमसे। फिर मैं डायरेक्टर से मिली, मैं पूरी टीम से मिली, और सेम जैसे इन्होंने कहा कि रिसर्च मटेरियल देखा, डेटा देखा, सब कुछ देखा कि ये टीम की इंटेंशन बिल्कुल सही है और ये एक सच, ये जो दुर्घटना हुई है इसको बताना चाहते हैं और मीडिया के लेंस से बताना चाहते हैं। तो ये सारे जो आई थिंक यू नो जितनी भी एवेन्यूज़ से वो कहानी को बताना चाहते थे, वो सब मेरे दिल के बहुत करीब थे और मैं चाहती थी इस इस कहानी का मैं हिस्सा बनूं
और लोगों तक ये कहानी पहुंचनी चाहिए, तो अगर आई कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, आई वांट इट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आप फिर से एक बार पूछिए। जी जी जी। जब ये ऑफर हुई थी कहानी तो एक अलग विषय था, सच्ची घटना पे थी, लेकिन विवादित भी इतना ही था। तो हाँ करने से पहले कितना समय लिया? पहले तो मैंने ना ही बोली थी, मेरा जवाब तो मैंने कहा मुझे नहीं करनी है। फिर मैंने विक्रांत से बात करी क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी साइन कर ली थी, तो उन्होंने बोला कि डोंट जज अ बुक बाय द कवर, आप स्क्रिप्ट पढ़ें, आप रिसर्च कीजिए। एंड जब इन्होंने ऐसा मुझे बोला, समझाया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया क्योंकि वो भी क्रेडिबल है एज एन एक्टर। तो मैंने सोचा कि कुछ तो रीज़न होगा कि विक्रांत ने ये फिल्म साइन की है और एकता बैकिंग दे रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं नरेशन सुन लेती हूँ, मैं रिसर्च मटीरियल देख लेती हूँ। देखने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो बहुत ज़रूरी है कि हमारी देश की जनता जाने उसका सच, क्योंकि मेरी जनरेशन, हमारे आगे की जनरेशन, इवन मेरे पेरेंट्स की जनरेशन को क्लैरिटी नहीं है। उनको पता है कि राइट्स हुए, सबको पता है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो नहीं पता। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल एक्टर, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मैंने सोचा कि ये ज़रूरी है ये कहानी कहना। और ये ऐसा किरदार है मेरा जो मैंने पहले कभी नहीं प्ले किया है, मैंने जर्नलिस्ट कभी प्ले नहीं किया पहले, और बहुत ही रिलेटेबल लड़की है जब आप फिल्म देखें। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग मेरे से रिलेट भी कर पाएँ मेरे किरदारों के थ्रू। तो इसीलिए बहुत सारे ये सब रीजंस थे कि मैंने ये फिल्म जी। आज जब हम आपके इंटरव्यू देखते हैं तो पता चलता है कि आपको कितनी जानकारी है इस बारे में। आप जिस तरह से बोलते हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तब भी जिस तरह से आप बात कर रहे थे, लेकिन क्या इस घटना की जानकारी आपको इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले थी, जब आपके पास फिल्म? इतनी नहीं थी, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जब ये दुर्घटना घटी थी मैं 15 साल का था और घर वालों ने प्रोटेक्ट किया अपने घर के बच्चों को। जब न्यूज़ चल रही होती थी, हम आसपास होते थे, वो चैनल बदल देते थे और फिर हम अपनी ज़िंदगियों में व्यस्त हो गए। जब ये फिल्म आई और जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी और उसका रिसर्च मटेरियल भी जब पढ़ा, तब कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी उतनी जानकारी नहीं है। और देखिए, जानकारी थी पर वो वही थी जो अधिकतर लोगों के पास थी कि राइट्स हुए थे, ये हुआ था, वो हुआ था। ये भी नहीं पता था कि 59 लोगों में से अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। ये था कि आग लग गई थी। अब जब पढ़ा और रिसर्च मटेरियल पढ़ा, इंटरनेट का उपयोग किया, तब समझ में आया कि एक्चुअली क्या हुआ था। और मीडिया के रोल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जो मेन मुद्दा है हमारी फिल्म का, मेन मुद्दा, ये 3 जो लोग हम बैठे हैं वो पत्रकार की भूमिका क्यों निभा रहे हैं। अलग अलग, अगर मेटाफर के तौर पे, क्योंकि कहानियों में मेटाफर का इस्तेमाल किया जाता है, एक कला होती है कहानी लिखना भी, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग बैकग्राउंड के ये 3 पत्रकार हैं। मीडिया इज द मेन टॉपिक ऑफ द फिल्म। मीडिया का क्या रोल था वो तो पता ही नहीं था मैडम। एंड सो कॉल्ड इंग्लिश मीडिया, जो सिविलाइज्ड होती है, जो पढ़ी लिखी होती है, जो बड़ी क्लासी होती है। आप देखिएगा पिक्चर जाके, आपको पता चलेगा कि 2002 से लेकर 2012 तक क्या किया गया है। जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसने कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाई है, आपको पता चलेगा। मैं इस फिल्म के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, और आप जो बोल रहे हो वो सच होगा, जब जी। देखेंगे तो और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। बट आमतौर पे भी आपको ऐसा नहीं लगता कि फिल्मों में मीडिया को अक्सर पंचिंग बैग बनाया जाता है? जिस तरह कई फिल्मों में ये सवाल मैं लेना चाहता हूँ, कैन आई टेक दिस? देखिए, हर फिल्म में ऐसा नहीं होता, सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि ये मैंने इसीलिए ये सवाल मैं इनसे छीन के ले रहा हूँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि आज का मीडिया वाकई बहुत बुरा काम कर रहा है। मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूँ जो इस देश की जनता की आंखें और कान है, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करती है, जो देश में क्या चल रहा है वो खबरें आपके अखबार और आपकी टीवी तक लेके आती है। मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, मेरा ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ से शुरू होता है कि हर न्यूज़ चैनल, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेज़ी, सब नंबर 1 कैसे हो सकते हैं? सभी नंबर 1 है। सभी बेवकूफ़ बना रहे हैं कि देश का सबसे नंबर 1 चैनल। टीआरपी का खेल हम भी खेल चुके हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नहीं है, बट मोटे मोटे तौर पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी फिल्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करती है। जो इनका मेटाफर है, शी रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो अलग अलग मेटाफर्स हैं उसमें ये
चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है। आज मैं अपने माता पिता के साथ बैठ के न्यूज़ नहीं देख सकता, घर के बच्चों के साथ बैठ के न्यूज़ नहीं देख सकता, और अगर मैं न्यूज़ देखता हूं तो उसका वितर्क तुरंत मुझे मालूम, तो मेरे को ट्रस्ट है डेफिसिट है, पता ही नहीं है कि कौन सच कह रहा है। आप 1980s या 1970s के न्यूज़ रीडर्स को देख लीजिए और आज के न्यूज़ रीडर्स को देख लीजिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर उस समय हम न्यूज़ देखते थे ना तो हम एक तरह से इंस्पायर या वी यूज़ टू हैव अ ब्रॉडर माइंडसेट। आज हम इंस्टिगेट होके निकलते हैं, यू नो, अगर 4 लोग बैठ के देख रहे हैं तो दे विल बी अ फॉर एंड अगेंस्ट। ये नहीं होगा कि इन्फॉर्मेशन मिली है और इसको हम अपने तरीके से अब्जॉर्ब करें, नहीं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है ये है और आपके अंदर घुसा दिया है, और फिर अब आपके ऊपर है वेदर आई वांट टू फाइट विद द पर्सन नेक्स्ट टू मी और नॉट। आगे बढ़ते हैं। आज के समय में जब फिल्म देखने से पहले परसेप्शन बनाए जाते हैं, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, तो एक्टर्स को मेंटली कितना प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि एक तो फिल्म की शूटिंग कर चुके हैं आप, यहाँ पे हमारे साथ प्रमोशन भी कर रहे हैं लगातार, और एक सोशल मीडिया पे अलग ही दुनिया चल रही होती जब है। आप ऐसी फिल्म करते हैं ना तो आपको प्रिपेयर होना ही पड़ता है, ये तो होगा ही। आप उससे डर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उससे डर रहे हैं तो फिर तो आपने फिल्म ही क्यों करी, यू नो। तो ये तो होना है, इट इज गोइंग टू हैपन विद द सब्जेक्ट दैट वी हैव ब्रॉट फॉरवर्ड। बट यही है कि हम यही बोलते हैं कि आप एक बार फिल्म देखिए, उसके बाद आपकी जो जजमेंट है हम वो लेंगे, वो फेयर चांस दे दो फिल्म। पहले फिल्म तो देखिए, देखिए आपकी आलोचना से कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी चाहिए, पर पहले पिक्चर तो देखो, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। हम भी यही हैं, सोशल मीडिया आपकी भी जेब में, हमारी भी जेब में, एक फेयर चांस देना ज़रूरी है। और ख़ासतौर पे एक ऐसी कहानी जिसके बारे में अब आपको ऐसा पता चल रहा है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से जनता की बात कर रहा हूँ कि आपको अब इस बात का एहसास है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, और जब जानकारी लाने वाले वो सूचना आपके पास ला रहे हैं, आप उन्हीं को धो रहे हो। एक डायलॉग है फिल्म में और मुझे बहुत गर्व है कि ये डायलॉग ना मैंने सेट पे लिखा था और वो इट मेड इट टू द सीन। जो ना बात बिल्कुल सच है कि हमारे देश के हर इंसान के मन में ना गुस्सा भरा हुआ है बस, एंड इट्स अ फैक्ट कि मीडिया आजकल काम कर रही है उसको बस आग को बढ़ाने का, यू नो, उसको हवा करने के लिए। वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो। छोटी छोटी बातों पे हम सब गुस्सा हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे, यू नो, हम एक दूसरे पे फ्लेयर अप हो रहे हैं और भूल गए हैं बिल्कुल कि सामने वाला भी एक इंसान है, यू नो। सब लोगों को बस हम एक ही नज़रिए से देख रहे हैं कि मेरा जजमेंट ये है तुम्हारे ऊपर, और बस अब तुम ये जजमेंट बन के ही रह गए हो। बहुत गलत है, बहुत डेंजरस है। अग्री टू डिसएग्री करना भूल गए हम, अग्री टू डिसएग्री करना भूल गए। मैं आपको लास्टली बता रहा हूँ ये कि मेरे 32 साल पुरानी दोस्ती ख़त्म हो गई है, ख़राब नहीं, ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो या जनरल आइडियोलॉजी हो या हमारी यू नो वर्ल्ड व्यू हमारा अलग हो, वो इतना हम गैस पे बैठे रहते हैं कि वो दोस्त जिसके साथ मैं बचपन में बड़ा हुआ हूँ, आज मैं एक टेबल पे बैठ के साथ खाना नहीं खा पाता। चलो, समय हमारी समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, तो लास्ट समय समाप्ति की घोषणा हो करते हैं। एक मुझे ये सवाल पूछना था कि एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म जो हम कर जी। रहे हैं, जो सवाल पूछा, जी। तो अगर आपके हाथ में हो तो एक बदलाव अगर एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में आप देखना चाहते हैं तो वो कौन सा होगा? ओके, मैं आई थिंक मैं ये बोलना चाहूँगी कि थोड़े अपने जो आपके प्रश्न होते हैं, बहुत लोग अच्छे प्रश्न भी पूछते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न ना पूछें कि अरे कैसा रहा एक दूसरे के साथ काम करके, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर एक ही है, हाँ बहुत अच्छा लगा। सच्चाई कोई नहीं कहेगा हाँ। ना। But I एक just feel like there can be better questions about acting, about the craft, going deeper into it, rather than surface level questions. आई थिंक मैं ये दो चीज़ों को क्लब करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं, और आप बुरा मत मानिएगा, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म को सीरियसली नहीं लेते हैं। जितने फाइनेंस की दुनिया के जर्नलिस्ट होते हैं या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं, कभी कभार ऐसा लगता है कुछ लोगों को देख के ये अपने खुद के प्रोफेशन को सीरियसली नहीं लेते हैं। But I would also like to add कि catch 22 situation है, क्योंकि लोग वही देखना चाहते हैं, इसलिए उनके सवाल वैसे हैं। बट ऐसा भी नहीं है। अगर वो अगर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट अच्छे सवाल पूछेंगे, लोग वो भी देखना बट चाहेंगे। सबको साथ में पूछना पड़ेगा।
और बिकॉज अगर जो थोड़े टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते हैं उसमें व्यूज देखो हम ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे अब ये एक कैसे आपको हम चीज़ तो मैं ये सलाह कहना दें? चाहूँगा ओहो बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि थोड़ा धीमे बात कर सकते हैं। पैपराजीज जो हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा वो धीरे बात कर जर्नलिस्ट सकते नहीं है हैं। पैपराजीज आर नॉट जर्नलिस्ट ही हैं, वो जर्नलिस्ट भी जर्नलिस्ट ही हैं, फोटो जर्नलिस्ट Photo हैं, journalist। वो थोड़ा धीरे बात कर सकते हैं यार, मतलब आखिरी सवाल, जी आज के थिएटर की ऑडियंस अनप्रेडिक्टेबल है आज के समय में। बिल्कुल, आजकल हर चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन बहुत सारी जो फिल्में हैं उनमें हमें लोग 12th फेल का उदाहरण लेते हैं। जी। इस फिल्म ने एक साबित किया अच्छा सब्जेक्ट होने के बाद बिल्कुल फिल्म बिल्कुल चलती है। लेकिन आज भी आपके साथ एक बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है पैन इंडिया, प्रेशर महसूस होता है? कंगवा, हाँ कंगवा एक दिन पहले आ रही है। जी जी देखिए ये देश बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है। मैं और एक कंगवा में राशि नहीं है अरे राशि हमारे पास है नहीं, उसमें सूर्या सर हैं एंड मैं सूर्या सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं भी पर एक चीज़ मैं ये कहूँगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ, देयर इज़ इनफ सनशाइन फॉर एवरीवन टू शाइन, देयर इज़ इनफ स्पेस फॉर एवरीवन टू शाइन, और सबको शाइन करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। आज वो एक रीजनल फिल्म है, नेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो वो भी दुनिया देख रही है, लोग देख रहे हैं। और देखना भी चाहिए देखना भी क्यों चाहिए। हमारी इंडस्ट्री की सारी जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं सब सब सबको अच्छा चलने काम चाहिए, करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you so much. Thank you for keeping it short and sweet. और टुमारो 8 p.m. टुमारो